हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एकादशी को सर्वप्रथम भीम ने किया था और तभी से ये एकादशी इसलिए प्रसिद्ध हो गई कि जो व्यक्ति 12 एकादशियों का व्रत किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, वो मात्र ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एकादशी विशेष हो जाती है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है और इसमें सबसे कठिन जो एकादशी है, सबसे पुण्यदायी एकादशी है, वो निर्जला एकादशी माना जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ जल का भी त्याग करना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अन्न का त्याग करना कोई कठिन बात नहीं है, हम अक्सर ही करते रहते हैं, लेकिन जल का त्याग करना बहुत कठिन है, वो भी ज्येष्ठ मास में। इस दिन भक्त पूरे दिन निर्जला व्रत कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन मनुष्य के किसी भी तरह के पाप है, दोष है, तो सबका नाश होता है। चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कब आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 6 जून को दोपहर 2:15 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर। अब ऐसे में संशय आएगा कि किस दिन एकादशी का व्रत करना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो शास्त्र अनुसार आप दोनों दिन की एकादशी का व्रत कर सकते हैं, परंतु जिस दिन कम समय के लिए एकादशी है यानी 7 जून को, उस दिन वैष्णव जन के लिए एकादशी होती है और 6 जून को जन सामान्य सभी के लिए एकादशी का व्रत करना उत्तम माना जाता है। एकादशी तिथि में आप दान क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान दीजिए। जो आप दान करने वाले हैं उसका संकल्प एकादशी के दिन सुबह ले लीजिए। और निर्जला एकादशी व्रत का मुख्य पहलू है जल का दान करना। जल दान करना आज का मुख्य दान है। तो ऐसे में आप राहगीरों के लिए शरबत की व्यवस्था करा सकते हैं, पानी की व्यवस्था सकते हैं, जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था करा सकते हैं या शरबत आप वितरित करवा सकते हैं। तो इस निर्जला एकादशी में जो मुख्य दान होता है, सबसे प्रमुख दान होता है, वो जल का व्यवस्था होती है, दान करना होता है। इस एकादशी में एक कार्य और होता है जिसे करना अनिवार्य माना जाता है। इस एकादशी में इस दिन रात्रि जागरण की परंपरा है। भजन कीर्तन भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि बिताना बहुत उत्तम माना जाता है। तो निर्जला एकादशी में यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद निर्धारित जब समय आए तभी इस व्रत को तोड़ना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही इस व्रत को तोड़ना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे में बहुत दुविधा आएगी कि 2 दिन की एकादशी है तो हम किस दिन तुलसी को स्पर्श न करें। तो देखिए, जिस दिन आप एकादशी के नियम का पालन कर रहे हैं उस दिन आप तुलसी में जल न चढ़ाएं। बाकी दिन आप तुलसी की सेवा, पूजा, जल चढ़ाना सब कुछ कर सकते हैं। एकादशी तिथि में जिन परिवारों में एकादशी का नियम माना नहीं जाता है, यानी किसी तरह का व्रत वगैरह नहीं किया जाता है, उनको भी तामसिक चीजों से आज दूर रहना चाहिए और साथ साथ आज चावल नहीं बनाना चाहिए एकादशी पर। एकादशी पर एक नियम और है जो कम लोग ही पालन कर पाते हैं। कौन सा नियम है? तो नियम है कि एकादशी पर भूमि शयन करना चाहिए, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है और जहरीले जीव जंतु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसे देखते हुए इस नियम का पालन करिएगा। एकादशी तिथि के दिन बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत नुकसान होता है और एकादशी पर इन कार्यों को मना किया जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। खास तौर पर जल से भरे हुए घड़े का दान करना, जो वस्त्र ऐसे हों जो कॉटन के वस्त्र हों उनका दान करना, पंखे का दान करना, खाने वाली चीजों का जिसमें कि अनाज न हो, फल वगैरह का दान करना उत्तम माना जाता है। गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है
और इस दिन, आज के दिन जरूरतमंद या सज्जन यात्रियों की मदद करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नारायण स्वयं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, यानी हर प्रकार के भय, दुख, तकलीफ और समस्याओं से मुक्ति मिला देते हैं। इस व्रत को करने वाले को ध्यान ये देना चाहिए कि निर्जला एकादशी व्रत जो करे उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो। इस व्रत को बाल, वृद्ध, रोगी कभी भी न करें, क्योंकि इस तरह के व्रत को कठिन व्रत माना जाता है और बाल, वृद्ध या रोगी व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है तो बीच में ही उसे व्रत को खंडित करने की भी स्थिति आ सकती है। इस कारण इस व्रत को नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग महिलाएं या बीमार लोग अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस व्रत को करें, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जो दिन जितना पावन होता है, जितना पवित्र होता है, उस दिन में किया गया कोई भी अपवित्र कार्य उतना ही अधिक नुकसान देता है। तो आज का दिन पावन है, पवित्र है, तो भूल कर किसी भी जीव को नुकसान आपसे न हो। चलते हुए पैरों के नीचे चींटी या कोई जीव जंतु न आए, कोई किसी भी जीव जंतु का, पेड़ पौधे को नुकसान आपके हाथों न हो। तो ये विशेष कार्य आप ध्यान रखिए, ध्यान रख करके ही आगे बढ़िए, तो आपका कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अब चलिए ध्यान देते हैं कि पारण आपको कब करना है। तो दोस्तों, इस बार का व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही लंबा व्रत हो जा रहा है। तो पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना है। पारण जो 6 जून को व्रत करेंगे उन्हें 7 जून को करना है। दोपहर 1:44 से शाम को 4:31 पर पारण करना है। पारण में जैसा कि आप जानते हैं कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है कि इस व्रत में आप निर्जला व्रत अगर कर रहे हैं तो आपको पारण में जल का सेवन सर्वप्रथम करना है। जल के साथ तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं। बहुत गर्मी है तो आप जल के साथ नारियल पानी वगैरह का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को पुनः जीवित होने में मदद मिलेगी, यानी कि शरीर आपका पूरे व्रत करने के कारण, 24 घंटे से अधिक का व्रत करने के कारण बहुत ज्यादा शिथिल पड़ जाएगा। तो ऐसे में इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा और आगे आपको अपने कार्यों को करने में मदद मिलेगी। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अब रही बात ये कि ये व्रत बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इस व्रत को कैसे करें। बहुत साधारण जन जो है वो, उनका ये प्रश्न है कि क्या हम इस व्रत को जल पीकर, जैसे सुबह सूर्योदय हो जा रहा है तो हम जल पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, 6 तारीख को जो व्रत करेंगे उनको सूर्योदय के समय जल बिल्कुल नहीं पीना है, या पूरे दिन में 1 बजे से पहले जल इसलिए नहीं पीना है क्योंकि इस व्रत को माना जाता है कि जब आप जल पी लिए तो ये व्रत आपका टूट गया, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। और जब आप निर्जला व्रत करते हैं तो जल पीकर आपका व्रत का पालन होता है, और जब आप फलाहारी व्रत करते हैं तो अन्न खाकर आपके व्रत का पारण होता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। कठिन व्रत है, भगवान विष्णु की कृपा रही तो ये व्रत जरूर पूर्ण होगा। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।